आइए हम धन्यवाद करते परमेश्वर के इस वचन के लिए कि प्रभु आज एक नए रेवलेशन के साथ नए प्रकटीकरण के साथ आज तेरे वचन से तू हमसे बातें करने वाला है प्रभु जी। और प्रभु जितना हम तेरे वचन की गहराई तक जाते हैं परमेश्वर, हम पाते हैं कि सच में तेरा वचन कितना सुंदर है, कितना महान है, कितना उसकी गहराई कितनी ज़्यादा है, उसकी ऊंचाई कितनी है परमेश्वर। और प्रभु हम उससे ज्ञान पाते हैं, हम उससे परमेश्वर सामर्थ पाते हैं प्रभु जी। हमारे जीने के लिए वो हमें सामर्थ देता है परमेश्वर। आज फिर एक बार तेरे वचन को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। प्रभु मेरे मुख को मेरे जुबा को तू स्पर्श कर प्रभु जी, और जो कुछ भी आज मेरे मुख से निकलेगा वो सिर्फ तेरी और तेरी ओर से हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ से हो, ऐसे होने दे परमेश्वर। सारे सुनने वालों को आत्मिक कानों को तू खोल दे, ताकि प्रभु जो कुछ भी सच्चाई या परमेश्वर उनके दिल तक काफ़ी बार पहुंच नहीं पाती, वो पहुंचे और वो जाने कि सच में वचन सुनना और वचन की गहराई तक जाकर उसको सुनना, उसको अपने अंदर लेना, उसको महसूस करना और उसको लेकर चलना कितना ज़रूरी है परमेश्वर। आज फिर एक बार तेरे वचन को तो आशीषित कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। हम लोग वचन के बारे में बात कर रहे थे और आइए हम आज देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें विश्वास के लिए तैयार करता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि रोमियो की किताब में लिखा है कि पर विश्वास वचन बढ़ने से और परमेश्वर के वचन सुनने से, विश्वास परमेश्वर के वचन से और वचन परमेश्वर के सुनने से आता है। तो जो कुछ भी आज हम फिजिकल रेम में करते हैं, हम कब विश्वास रखते हैं चीज़ों के ऊपर। अगर किसी चीज़ के ऊपर आपको भरोसा रखना है तो क्या किसका सहारा लेते हैं हम लोग? जब हम देखते हैं तो विश्वास करते, जब हम सुनते हैं तो विश्वास करते, जब हम स्पर्श करते हैं तो विश्वास करते हैं। तो जो चीज़ें दिखती है, जो चीज़ें सुनने में आती है, जो हमको महसूस होती है, जो बोली जाती है, काफ़ी बार बोलते हैं लोग, तो उसके ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो सेंसरी चीज़ें हैं जिसका सहारा लेकर हम लोग विश्वास रखते हैं, वचन भी ऐसा ही है कि लिखा है कि विश्वास किससे बढ़ता है? सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो वचन सुनना और सिर्फ सुनना नहीं है। तो वचन क्या है? जब हमें मालूम पड़ता है कि वचन कोई, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये कोई सफ़ेद पेपर पर काली स्याही नहीं है कि बाबा तुम जैसे कोई पेपर पढ़ रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई कहानी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। और ये जब हम मानते हैं कि ये परमेश्वर का बोले हुए शब्द है, ये खुद परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से लिखा हुआ शब्द है, तो हम जानते हैं कि इसकी मतलब पढ़ने से पहले ही हमें जब वो ये किताब के बारे में मालूम पड़ता है कि ये किताब एक ही ऐसी किताब है जो स्वर्ग से उतरी है। मतलब जिसमें आत्मिक सामर्थ्य शामिल है। कोई भी दूसरी लिखी हुई चीज़ ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, वो चीज़ में सामर्थ्य नहीं है। भले थोड़ी देर के लिए हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन उसमें खुद की सामर्थ्य नहीं होती है, किसी ने लिखी हुई होती है करके उसकी सामर्थ्य उसमें शामिल होती है। लेकिन ये जो वचन है, इसमें परमेश्वर की सामर्थ्य शामिल है। हम लोग देखते हैं, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण वचन के बारे में बात करने वाले हैं। इब्रानी की किताब का चौथा अध्याय का 11 और 12 वचन पढ़ेंगे, जो बहुत फेमस वचन है। आज हम उसकी गहराई तक जाकर उसका अध्ययन करेंगे। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। तो नहीं, हाँ, बस मुझे आज ये 2 वचन के बारे में बात करना है कि परमेश्वर के विश्राम में अगर प्रवेश करना है तो यहाँ पे लिखा है कि अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान
आज्ञा न मानकर गिर पड़े। परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने 6वें दिन तक पृथ्वी का निर्माण किया, पृथ्वी सुंदर बनाई और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया। लेकिन आज भी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी मालूम है? आदम को कभी बनाया था परमेश्वर ने? 6वें दिन में बनाया था। तो आदम का जो पहला दिन कौन सा था? परमेश्वर का 7वां दिन, बराबर। तो परमेश्वर ने आदम की जीवन की शुरुआत कैसे की? पहले आराम के साथ की और फिर उसको काम पे लगाया एक तरह से ना। अदन वाटिका का सींचन और उसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी जो आदम को दी थी, तो आदम ने अपने जिस दिन मतलब 6वें दिन वो बनाया गया, 7वें दिन उसने आराम किया जो उसका पहला दिन था, और फिर 6 दिन उसको काम किया। वैसे ही परमेश्वर ने हमें किया है कि हमें उसके विश्राम में पहले प्रवेश करने के लिए हियाव दिया है, धीरज दिया है, या एक वे बनाया है। जब हम यीशु मसीह के विश्राम में प्रवेश करते हैं तो फिर बाकी ज़िंदगी के लिए जो सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान चाहिए वो हमें आगे मिलती है। एक्चुअली ये हमारा वचन ये है 4, 12 और 13। तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। क्या है? कोई कह सकता है ये लिखी हुई बात जीवित है, कोई भी अदर लिखी हुई बात जो होती है बोल सकते हैं जीवित है। मतलब वचन जो लिखी हुई चीज़ जीवित है ऐसे बोल सकते नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए बोल सकते हैं और वो क्या है? परमेश्वर का वचन। तो जीवित का मतलब हम देखते हैं कि ये पुराना नहीं है, ये प्राचीन नहीं है, वो जीवित है। मतलब ये आज भी जिंदा है। मतलब जब भी लिखा गया जब भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहने वाला है। पुरानी चीज़ जब भी कोई चीज़ पुरानी होती है तो वेयर आउट होती है, वो खराब होती है, वो नष्ट होने लगती है, वो बिगड़ने लगती है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब भी लिखा था तब से लेकर अब तक वैसा ही है। मतलब ये जो वचन है, मैं हूँ सो हूँ ने लिखा है। और मैं हूँ सो हूँ का मतलब क्या होता है? कि मैं आज भी जिंदा हूँ। मतलब परमेश्वर कभी कल था, आज भी है और कल भी रहेगा। मतलब परमेश्वर हमेशा वर्तमान में रहता है। जितने भी आज के जो भगवान हो गए वो कल थे, आज वो जिंदा नहीं है। आज वो सब लोग मर गए हैं, जिनके जितने भी भगवान है या जितने भी गुरु है, जितने भी ये है, या फिर जितने आज जिंदा है वो कल जिंदा रहेंगे मालूम नहीं। लेकिन हम बोल सकते हैं इस वचन के बारे में जो परमेश्वर है कि वो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा। कि जब कोई उसको अपने मन और दिल में लेकर उसके अनुसार चलता है वो ताज़ा, जिंदा और हमें नए बनने में मदद करता है। ये एक ही ऐसा वचन है। देखो ये एक बीज की तरह है और उसको बीज भी कहा गया, इसको एक अविनाशी बीज कहा गया है। कोई भी बीज जब भी आप किसी ज़मीन में बोते हो, बराबर, तो उसमें से क्या आता है? नया पौधा आता है। तो ये बीज है, ये बीज समझो, ये पूरा ये जो बाइबल है ये पूरा बीज से भरा हुआ एक क्या बोलते हैं, एक पूरी थैली है समझो। अभी एक बीज लेते हैं तो जब भी बीज बोने वाला का जो दृष्टांत है वहाँ पे भी लिखा है कि अगर अच्छा बीज अच्छी ज़मीन पे गिरता है तो कितना फसल लाता है? 30 नहीं, 60 नहीं, 100%। अब जब हमारी हृदय की भूमि अच्छी भूमि है और ये अच्छा बीज उसमें बोया गया तो कितना फसल लाएगा? 30 नहीं, 60 नहीं, 100%। और देखो फसल ज़मीन पर डिपेंड करती है, लेकिन फसल उसी की आती है जो बीज बोया जाता है। गेहूं का डाला है तो गेहूं का बीज डाला है तो किसका फसल आएगा? गेहूं की आएगी। अगर जवार का डाला है तो जवार का आएगा। अगर ये बीज को क्या लिखा गया मतलब अविनाशी बीज, अविनाशी का मतलब जो कभी नाश नहीं होता है। अगर समझो, देखो ज़मीन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके ऊपर फसल का परसेंटेज ठहरता है। अगर ठीक ठाक ज़मीन है तो 30% फसल आएगी, थोड़ा ओके है तो और 60 आएगी। लेकिन बहुत अच्छी भूमि है और बहुत अच्छा बीज है तो वो 100% लाता है। इसलिए बीज बोने वाले का दृष्टांत इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे ये लिखा है कि बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जो भूमि रहती है वो भी अच्छी होनी ज़रूरी है। तो जब ये बीज हमारे हृदय के अच्छे हृदय पर वो बोया जाता है तो वो जो बीज है वो हमारे जीवन में जैसा वो है वैसा ही
फसल लाता है। आप समझ रहे हो? वचन को क्या कहा गया है? पवित्र है, ये सत्य है, ये जिंदा है। जब ये हमारी हृदय की भूमि में उगता है तो वो क्या फसल कौन सी लाएगा? सच्चाई, पवित्रता, सामर्थ, जिंदापन। और जैसा वो है, अगर वैसी फसल लाता है तो जमीन भी फसल की वजह से बदल जाती है। जब भी खेत खाली रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको? ये खेत खाली है। लेकिन जब अगर बहुत सारे गेहूं के पौधे वहाँ पे उगते तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? ये गेहूं का खेत है, बराबर। अगर खाली खेत है तो उसको क्या कहते हैं? ये खाली है, बंजर है। लेकिन जब ये गेहूं की फसल आती है तो उसी खेत को क्या कहेंगे हम लोग? ये गेहूं का खेत है। वैसे ही अगर हमारी दिल की ज़मीं पर ये अविनाशी बीज बोया जाता है, जो पवित्र है, जो सामर्थ्यशाली है, जो जिंदा है, जो सच्चा है, उसकी फसल हमारे जब ही दिल में उगने लगती है, हमारे पूरे जीवन को जैसे फसल है, जैसे बीज है, वैसे बदलने लगती है। कितने लोगों को ये सच्चाई मालूम पड़ी है? इसलिए देखो, वचन एक अच्छी भूमि में बोना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वचन सुनने से पहले आपको आपके हृदय की भूमि को साफ करना पड़ता है। इसलिए हम जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम लोग पहली चीज़ ये करते हैं कि हम कहते कि प्रभु मेरे सारे पापों को तेरे लहू के द्वारा साफ कर। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा खुद को धोना पड़ता है। जब हम अपने हृदय से सारे पापों को धो देते हैं, फिर वो हृदय खाली हो जाता है। जैसे कोई भी बीज बोने से पहले ज़मीन के ऊपर क्या होता है? कचरा निकाला जाता है, बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं, उसके ऊपर हल चलता है। और जब हल चलने के बाद जब भी वो भूमि हल भी क्यों चलता है मालूम है? वो जो भूमि कठिन होती है वो हल से क्या होती है? टूटती है। तो इनफैक्ट टूटी बीज बोने से पहले ज़मीन को टूटना पड़ता है, जब ही जाकर बीज कहा जाता है। देखो, अगर आप ज़मीन को अगर आप हल नहीं चलाओगे तो ज़मीन के दाने किधर रहेंगे? ऊपर रहेंगे, बराबर। लेकिन जब भी हल चलाते तो दाना कहाँ जाता है? वो अंदर बोया जाता है ना, जहाँ पे हल चलता है उसके अंदर डाला जाता है, ऐसे 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 करके। तो टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के वचन के लिए सबसे अच्छी भूमि होती है। जो हृदय कंटेंट है, कंटेंट का मतलब तृप्त है, खुश है, उसमें जल्दी परमेश्वर का वचन नहीं फसल लाता है। लेकिन जो टूटा हुआ हृदय होता है, जैसे हल चलाया हुआ हृदय होता है, दुख का हल जब भी चलता है हृदय के ऊपर, और फिर उसके अंदर जब ये बीज बोया जाता है तो उसकी फसल 100% आती है। और इसलिए काफ़ी बार हमें हमारे दुख में परमेश्वर के वचन ज़्यादा समझ में आते हैं, हमारे सुख में नहीं आते इतने। लेकिन जब हम टूटे हुए रहते हैं, जब हम बिल्कुल अकेलापन, निराश हो जाते हैं, और जब हम परमेश्वर के से सुनने के लिए अपने हृदय को खोलते और कहते हैं कि परमेश्वर मेरा कोई नहीं है, अब तू मेरे लिए इसमें से मार्ग बना, मैं तेरे पास आया हूँ। और जब ये सब हम लोग अपने हृदय को पूरी तरह खाली कर देते हैं, कहते हैं कि ये सारा तेरा है, पाप जो परमेश्वर के लहू से हम लोग साफ़ करते, तो हमारी हृदय की भूमि को जब हम साफ़ करते हैं, जब ये बीज बोया जाता है ना चर्च, ये जिंदा जो जीवित है, जिसको कहा जाता है, वो जीवित है, पवित्र है, सामर्थ्यशाली है, वैसे ही फसल फिर हमारे जीवन में वो लेके आता है। यीशु ने कहा यूहन्ना 16वां अध्याय का 13 और 14 वचन में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा।
वचन के साथ और एक चीज़ हमारे जीवन में काम करती है और वो है पवित्र आत्मा। इसलिए देखो काफ़ी बार हमारे नॉर्मल जो हमारा इंटेलेक्ट है, हमारा बुद्धि है, हमारा ज्ञान है, उससे हमें काफ़ी बार वचन समझ में नहीं आते। काफ़ी बार नहीं, हमको समझ ही नहीं आते। जब भी मैंने कितनी बार बोला है कि जब मैं पहले वचन पढ़ती थी तब मुझे ऐसा लगता था ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है, ये आई डोंट नो, मैं कहती थी कि ये किताब पूरी तरह झूठी है। जब भी मैं मतलब इसमें जो लिखा गया है कि लाल समुद्र को दुभागा गया है, अरे खुद समुद्र दुभागता है, ऐसे थोड़ी होता है कि समुद्र दुभागा जाता है। या फिर वो जो सूखी हड्डियों का जो इंस्टेंट है कि वहाँ पे कितने सालों पहले मरे हुए लोगों को ज़िंदा किया गया था। या फिर यीशु मसीह के बारे में जो लिखा था कि पवित्र आत्मा से अरे किसका जन्म हुआ है। या फिर तीसरे दिन कौन जी उठा, या यीशु मसीह ने जितने भी चमत्कार किए थे उसके ऊपर नॉर्मल अब हमारे ज्ञान बुद्धि या हमारे अनुभव से हम विश्वास नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों के ऊपर अगर हमें विश्वास रखना, इसलिए परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है। हमको ऐसे लगता है कि सहायक का मतलब ये होता है कि हमारी मदद करने के लिए, मतलब हमारा बोझा उठाने के लिए, हमारा वज़न उठाने के लिए, हमारे संकट में मदद करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, परमेश्वर ने ये जो सहायक हमें दिया गया है, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर की गूढ़ बातें जानता है और हम तक पहुंचाता है। तो ये जो गूढ़ बातें हैं, हर टाइम पे अगर परमेश्वर हमसे बात नहीं कर सकता है तो ये गूढ़ बातें हमारे लिए इस किताब में लिखी हुई है, ये पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है। तो इसको समझने के लिए हमारी समझ एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है। अगर हमें इस वचन को गहराई तक जाके समझना है तो परमेश्वर का आत्मा दिया है। जैसे लिखा है कि मनुष्य का आत्मा मनुष्य की बातें समझता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातें समझता है। तो परमेश्वर की बातें इंसान तक पहुंचाने के लिए और इंसान की बातें परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा मीडिएटर चाहिए था जो दोनों की बातें जानता हो। जब भी जो ट्रांसलेटर होता है, अगर समझो किसी को इंग्लिश इनटू हिंदी ट्रांसलेशन करना है तो वो ट्रांसलेटर को कौन सी भाषा समझनी चाहिए? कौन सी? इंग्लिश भी समझनी चाहिए और हिंदी भी समझनी चाहिए, जब भी जाके वो इंग्लिश में से हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। वैसे ही अगर हमारे बीच में जो मीडिएटर है, जो पवित्र आत्मा है, उसको परमेश्वर की भी बातें समझ में आनी चाहिए और इंसान की भी बातें समझ में आनी चाहिए। तो ये पवित्र आत्मा हमें इसलिए सहायक के रूप में दिया है कि वो हमें वचन में, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कुछ करता है तो वचन में छिपी हुई सच्चाइयाँ, गहराइयाँ, जो कुछ भी है हम तक पहुँचाता। तो यहाँ पे लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा जो कुछ भी परमेश्वर से सुनेगा वही हमें बताएगा। तो परमेश्वर ने ऑलरेडी कह के क्या गया है? ये वचन कह के गया है परमेश्वर। सालों पहले ये बाइबल लिखी गई है, तो ये परमेश्वर का वचन ऑलरेडी परमेश्वर ने सुना के गया या लिख के गया है। तो ये वचन में से हमें परमेश्वर का आत्मा बातें बताएगा। जो कल हुआ था वो भी बताएगा, आज जो हो रहा है वो भी बताएगा और आने वाली बातों के बारे में भी बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। तो परमेश्वर की जो बातें हैं उन्हें समझने के लिए परमेश्वर का आत्मा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वचन परमेश्वर की बोली है, उसके विचार है, उसका मन है, उसकी दिल की इच्छाएं है, वही परमेश्वर का आत्मा है। वचन को आत्मा भी कहा गया है। तो ये जो कुछ भी लिखा है, इसलिए परमेश्वर का आत्मा सिर्फ परमेश्वर की बातें समझता है और परमेश्वर के वचन को समझता है। ध्यान रखना, परमेश्वर का आत्मा बाकी कोई बातें नहीं समझता है, सिर्फ वचन के द्वारा की हुई बातें ही परमेश्वर का आत्मा सुनता है, क्योंकि वही परमेश्वर की बोली है जो आत्मा को समझ में आती है। तो इसलिए क्योंकि ये वचन जीवित है
इसलिए वो उत्पत्ति से लेकर आज तक की और अनंत काल से लेकर आगे हजारों साल तक होने वाली बातों के बारे में बात करता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो उत्पत्ति में क्या हुआ वो भी बोलती है, उसके बाद क्या हुआ वो भी बोलती है, आज क्या हो रहा है वो भी बोलती है, क्या होने वाला है वो भी बोलती है, और अगले हजारों सालों तक क्या होगा इसके बारे में भी ये बात करती है। तो ऐसी कोई किताब अभी तक बनी नहीं है इस दुनिया में जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में इतना डिटेल में बात करेगी, इतना डिटेल में। ये सिर्फ किताब कहती है, लेकिन इसको समझने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ज़रूरी है। तो बाइबल हजारों साल पहले भी सही थी, आज भी सही है और कल भी सही रहेगी। परमेश्वर का वचन नाश न होने वाला, ये जो वचन है ये क्षय न होने वाला, जीवन देने वाला और सामर्थ्य से भरपूर है। एक सृष्टि करने वाला ये वचन जो है इसको कभी भी कम नहीं लिखना, क्योंकि इसके द्वारा सृष्टि बनी है। अगर इब्रानी की किताब का 11वां अध्याय का 3रा वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि सृष्टि की रचना, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना किससे की है? वचन से की। वचन बोला परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उसको ग्रहण किया और वो चीज़ें बन गई है। तो मुझे अभी उसमें डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि विश्वास ही से हम जान सकते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। देखो, वचन के द्वारा जो चीज़ें अस्तित्व में थी नहीं वो बनी है। क्या आप कोई चीज़ अस्तित्व में लेके आ सकते हो बिना कुछ इस दुनिया का लिए बगैर? सोचो, कोई भी चीज़ आप इस दुनिया में कोई भी चीज़ का इस्तेमाल किए बगैर बना सकते हो? कुछ भी बना सकते हो? नहीं। परमेश्वर में कुछ भी नहीं था, वचन के द्वारा सब कुछ बनाया। ये ध्यान रखना। तो वचन में ये ताकत है कि कुछ भी नहीं होता है तो भी जो बोला जाता है वो बनाने की ताकत है। आमीन। तो पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। जो चीज़ें थी ही नहीं अस्तित्व में, परमेश्वर ने उनका निर्माण किया है। दूसरी बात, ये जो निर्माण की हुई चीज़ें हैं उसको संभालने का काम भी परमेश्वर का वचन करता है। आइए, इब्रानी की किताब का 1 अध्याय का 3रा वचन। वह उसको महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा मन के दाहिने जा बैठा। जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है उसको संभालने का काम भी कौन करता है? वचन करता है। बराबर। अगर एक अपनी जो पृथ्वी है वो अंतरिक्ष में कैसी है? लटकी हुई है। सारे तारे वगैरह कैसे है? लटके हुए हैं लिटरली, लेकिन वो अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। तो उनको जो वही कक्षा में रहकर अंतरिक्ष में संभालने का काम, या उसके ऊपर जो कुछ, जैसे पृथ्वी का उदाहरण लो तो पृथ्वी पर क्या क्या नहीं है और क्या क्या है? पृथ्वी पर सब है, सोना चांदी, प्राणी, पशु पक्षी, मनुष्य, एवरीथिंग इज देयर। तो उनको भी संभालने का काम परमेश्वर का वचन करता है। ध्यान रखना, वचन कितना, आज मैं मुझे सिर्फ आपको ये समझाना है कि ये जो वचन है ये कितना सामर्थ्यशाली, या ये कितना, मेरे पास शब्द नहीं है मुझे बोलने के लिए कि ये जो दिया है परमेश्वर ने हमें, ये कितनी महान चीज़ हमारे जीवन में परमेश्वर ने दी है। तो ये वचन के द्वारा सृष्टि बनी और उसको संभालने का काम, उसको स्थिर रखने का काम, उसका बैलेंस रखने का काम भी वचन ही करता है। और सारी सृष्टि का निर्माण वचन के द्वारा हुआ है। और आज नया हमारा नया जन्म भी वचन से ही हुआ है। पहले एक चीज़ देखेंगे, 2 करंती 4:6 पढ़ेंगे, फिर हम लोग 1 पत्रस में जाएंगे। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो।
तो यहाँ पे ये जो वचन है रीजनरेट करता है। रीजनरेट मतलब जो चीज़ें मरी हुई है उनको वापस जिलाने का काम करता है। तो यहाँ पे लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने कहा कि जैसे उजियाला हो, तो पृथ्वी जो अंधकार में थी उस पर उजियाला हो गया, और हमारे हृदय जो पाप की वजह से अंधकार में थे, परमेश्वर ने कहा कि वचन का प्रकाश हमारे जीवन में आए। इसलिए परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु मसीह जो वचन है, जब हमारे अंधियारे पापीमय हृदय में उसकी वचन की ज्योति जब भी चमकती है, ध्यान रखना वो हमारे मरे हुए आत्मा में परमेश्वर का नया जीवन डालकर हमें नया जीवन देता है। आमीन। जो लोग अभी तक जो पाप में पैदा हुए हैं और जो पाप कर रहे हैं वो ऑलरेडी मर चुके हैं, आत्मिक तौर पर वो मर चुके हैं, लेकिन हमारे जैसे मरे हुए लोगों के जीवन में परमेश्वर ने उसके जीवित वचन को डाला है और हमें वापस जिंदा किया है। एक पत्रस 23 से 25, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा तुम्हारा नया जन्म हुआ है। तो नया जन्म, जैसे मैंने कहा कि पहले आप मरे हुए थे, पाप में मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर का जिंदा वचन आपके हृदय तक पहुंचा और आपके मरे हुए हृदय में ये अविनाशी बीज जब भी बोया गया तो जो फसल आई वो आपका नया जीवन था, जो जिंदा जीवन था, जो सच्चाई का और जो पवित्रता का जीवन था। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। तो जब इस सुसमाचार को हम तक पहुंचाता है कि मेरे पापों के बदले यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उसके लहू के द्वारा मेरे पापों की क्षमा हो गई, अब मैं परमेश्वर का पुत्र बन चुका हूं, और ऐसे पुत्रों को लेने के लिए यीशु मसीह वापस आ रहा है, और अभी मुझे दोषीपन की भावना में जीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे सारे पापों की क्षमा यीशु मसीह ने की है। ये सुसमाचार का वचन जब मेरे जीवन में आता है, मुझे एक नया जीवन देता है। तो ये एक अविनाशी बीज है जो हमारे हृदय में जब बोया जाता है, तो ध्यान रखना, जो हमारे मरे हुए जीवन में एक नया जीवन लेके आता है, जो यीशु मसीह वाला जीवन होता है। तो वचन को हमेशा पवित्र आत्मा का सपोर्ट चाहिए होता है, उसे अस्तित्व में लाने के लिए, मतलब वचन जो कहता है उसको अस्तित्व में लाने के लिए परमेश्वर के उस सामर्थ की ज़रूरत होती है। और ये पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है उसको ग्रीक शब्द में कहते हैं एनर्जेस, जिससे एनर्जी ये शब्द आया है। तो परमेश्वर के वचन को सामर्थ्यशाली, डायनामिक और फुल ऑफ एनर्जी अगर कोई देता है तो वो है परमेश्वर का आत्मा। तो ये वचन एक ऐसा काम करता है जो मनुष्य कर नहीं सकता है। ऐसी जगह स्पर्श करता है शायद कोई स्पर्श कर सके, और क्या बोलते हैं, सबसे सामर्थ्यशाली हथियार अगर परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है तो वो है उसका वचन। तो जैसे लिखा है यूहन्ना की किताब में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो ये जो भी हम आज पढ़ते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर है, ये जिंदा है। और ऐसे जब भी हमें पढ़ना है तो ये समझ कर पढ़ना कि परमेश्वर खुद हमसे बातें करता है। और अगर हमारी जैसे मैंने कहा कि अगर हमारी हृदय की भूमि अगर अच्छी है तो डेफिनेटली गारंटी के साथ मैं कहती हूँ ये हमारे जीवन में एक अच्छी फसल लेके आता है। पहली बात हमने देखी कि वचन इब्रानी की किताब का 4 अध्याय का 12 वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है। दूसरा क्या लिखा है वहाँ पे, प्रबल है। प्रबल का मतलब होता है एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय।
जब हम वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा एक तरह से उस वचन के द्वारा हमारे मन में एक स्टरिंग लेके आता है। कितने लोगों को वचन पढ़ने के बाद अंदर कुछ कुछ होता है? मतलब कभी कभी आप सामर्थ पाते हो, कभी कभी आपको रोने का मन करता है, कभी कभी आप वचन पढ़कर खुश होते हो, कभी कभी आपको पश्चाताप होता है। कितने लोगों को वचन पढ़ने के बाद ऐसा लगता है? मतलब जिनको छूता है वचन, उनके जीवन में कुछ ना कुछ वचन पढ़ने के बाद आपके मन में एक भावना उठती है। तो ये जो वचन है, जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमारे पास आता है, हमारे मन में वो एक तरह से स्टरिंग करता है, और वो वचन को हमारे जीवन में जब हम अप्लाई करते हैं या वचन के ऊपर चलते हैं, तो वो हमें इच्छा और ताकत भी देता है वो वचन को पूरी करने की। तो जिसके द्वारा हम वचन को सीख सकते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, आराम पाते हैं और उत्साहित भी होते हैं। वचन के पास जो भी आता है वो कभी भी खाली हृदय नहीं जाता है। ये वचन आपको कुछ ना कुछ देता ही देता है। कितने लोग मानते हैं? जब भी आप व्हाट्सएप पे मैसेजेस पढ़ते हो, या कोई कहानी पढ़ते हो, या कोई पेपर पढ़ते हो, तो आप क्या होते हो? डिप्रेस होते हो। बराबर। आजकल जो कुछ भी चल रहा है उसके देख के तो आपको कोई अच्छी चीज़ तो इस दुनिया में हो नहीं रही है। तो जब भी वो पढ़ते तो आपके जीवन में डिप्रेशन आता है, या आपको बहुत उदासी आती है, आपको बहुत भय आता है, आगे क्या होने वाला है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन जब भी आप वचन के पास आते हो, ये वचन आपको कुछ ना कुछ अच्छा दे के ही रहता है। ध्यान रखना। और वचन हमेशा काम करता है, हमेशा काम करता है। मतलब द वर्ड इज़ ऑलवेज एट वर्क। एट वर्क मतलब अगर आपके अगर मैं बीज का उदाहरण लूँ, तो जब भी बीज बोया जाता है, तो वो बीज जब बोया जाता है, वो अंदर उसके साथ कुछ ना कुछ होते रहता है। बराबर। वो मर जाता है, वो टूटता है, उसमें से पौधा आता है, पौधा बढ़ने लगता है, पौधा बढ़ता है, उसको फल आने लगते हैं। मतलब जो बीज बोया जाता है वो कंटिन्यूसली आगे काम करता है। कोई पेड़ भी जब भी उग जाता है तो वो स्टॉप होता है बढ़ना। आपने देखा है? कोई भी अगर पौधा बढ़ने लगता है तो पहले छोटा सा रहता है, फिर बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, उसमें फल भी आते हैं, तो भी पुराने पत्ते निकल जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, फल गिर जाते हैं, नए फल आते हैं। इसका मतलब है जो बीज बोने के बाद जो भी पेड़ आता है वो हमेशा एक्टिव रहता है, वो कुछ ना कुछ काम करते रहता है। वैसे ही ये जो वचन है, क्योंकि ये जीवित है, ये एक्टिव रहता है। जो भी इंसान जीवित है वो चुप नहीं बैठ सकता। आप एक घंटा चुपचाप बैठ के देखो, बिल्कुल हिलना नहीं, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जिंदा हो। आपके जीवन में हलचल करना एक नॉर्मल चीज़ है, नहीं करोगे तो आप अकड़ जाते हो। बराबर। वैसे ही जो चीज़ जिंदा है वो एक्टिव है, वो कुछ ना कुछ करती रहती है। वैसे ही ये वचन हमेशा अगर आपके दिलों में बोया गया है, वो कुछ ना कुछ काम करता रहता है आपके जीवन में। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है चर्च। जब ये कोई भी अगर दूध है, दूध में हम लोग शक्कर मिलाते हैं, तो क्या होता है? वो शक्कर और दूध क्या हो जाता है? घुल जाते हैं, और फिर वो दूध का जो स्वाद होता है वो क्या होता है? और मीठा होता है। वैसे ही अगर हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन अगर घुल मिल जाए, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर हमारा हृदय दूध की तरह है और उसमें वो वचन शक्कर की तरह मिलाया जाए, तो वो जो स्वाद आता है वो मेरे जीवन में दिखाई देता है, और वो हमेशा दिखाई देता है, क्योंकि वो हमेशा एक्टिव रहता है। भजन संहिता 33 का छठवां वचन पढ़ेंगे। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। तो परमेश्वर ने अगर अपने मुख से सूर्य, चंद्र, तारे और जितने भी गैलेक्सीज है उसका अगर निर्माण किया है, और सिर्फ निर्माण करके छोड़ नहीं दिया है, ध्यान रखना, उसको वो उस वचन के द्वारा संभाले रखता है, तो हमारे लिए दिया हुआ वचन हमें कितना संभाले रखेगा, या रख सकता है, या रख रहा है।
यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर सिर्फ वचन बोलकर तुमको छोड़ नहीं देता है, वो वचन आपको जिंदगी भर संभालता भी है। जब भी आप गिरने लगते हो, आप फिसलने लगते हो, निराश होते हो, वो वचन आपको क्या करता है? ऊपर उठाता है, आपको वापस वो सामर्थ के साथ खड़ा करता है। तो जब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मूसा को परमेश्वर ने जब कहा जा, जो है सो है, तेरे साथ है, यही वचन परमेश्वर मूसा को क्या चीज़ ने सामर्थ्य दी मालूम है? मूसा बहुत डर गया था जब परमेश्वर ने उसको कहा कि देख, तुझे इजिप्ट में जाके जितने भी इज़राइल लोगों का जो रोना है मुझ तक पहुंच गया है, उनकी चिल्लाहट मुझ तक पहुंच गई है, और मुझे अभी उनको छुड़ाने का वक्त आ गया, और मैं तुझे भेज रहा हूं ताकि तो उनको गुलामगिरी से, मिस्र से उनको छुड़ाकर कनान देश में जो वादा की हुई ज़मीं है वहां तक तुझे पहुंचाने का काम है। और क्योंकि मूसा ऑलरेडी मिस्र में 40 साल रहा था, तो जो कुछ भी मिस्र देश का कानून था, लोग थे, राजा था, उसको मालूम था ये कितने कठिन हृदय वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों के चंगुल से या गुलामगिरी से इतनी बड़े इजरायली लोगों को निकाल कर लेकर आकर कनान देश पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जब भी परमेश्वर ने कहा होगा, मूसा ने देखो एक विजुअलाइज किया होगा कि मुझे क्या करना है, और वो कहता है नहीं, तो फिर वो आखिर में मान जाता है। तो वो कहता है कि मैं क्या बोलूँ कि किसने मुझे भेजा। इजराइली लोगों को तो पहले विश्वास होना चाहिए कि सच में मूसा को परमेश्वर ने भेजा है करके। तो बोलता है, परमेश्वर ने उसे कहा कि उनको जाकर कहे कि मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम हु आई एम ने तुमको मुझे भेजा है। और ये जो आई एम हु आई एम के वचन के द्वारा मूसा ने बहुत सारे सामर्थ्यशाली काम किए और मिस्र देश से इजरायली लोगों को छुड़ाकर कनान देश तक, मतलब कनान तक नहीं पहुंचाया, लेकिन वहाँ से उसको बाहर लेके आया। तो क्या, कौन से शब्द ने परमेश्वर के कौन से शब्द ने मूसा की अगुवाई की? मैं जो हूँ सो हूँ। तो ये वचन के द्वारा इतनी ताकत परमेश्वर के वचन में है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के लोग परमेश्वर की इच्छा, योजना और कामों को पूरा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन दिशा दिखाता है और ये पूरी करने के लिए सामर्थ्य भी देता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि परमेश्वर सिर्फ वचन बोलकर छोड़ नहीं देता है। हमें बोला गया कि तुम विश्वास के साथ वचन बोलो, वो पूरा करने का काम परमेश्वर करता है। आपका काम क्या है? विश्वास के साथ वचन को बोलना। परमेश्वर का काम है उसको पूरा करना। और जब हम हमारे परमेश्वर के पास पश्चाताप करके आते हैं परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए, तो परमेश्वर वचन को भेजता है, हमारे मन को शुद्ध करता है और परमेश्वर के साथ जुड़ने में हमारी मदद करता है। परमेश्वर का वचन जब ये आता है, जब यूहन्ना ने अपने प्रचार की शुरुआत की कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य नज़दीक है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य नज़दीक है। जब लोगों ने उनका वचन सुनकर मन फिराकर परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने उनको क्या किया? एक्सेप्ट किया। परमेश्वर ने उनको स्वीकारा उसके बच्चे के रूप में। हमारे लिए भी वही है चर्च। जब भी हम परमेश्वर हमें कहता है कि मन फिराओ और मेरे पास आओ, पश्चाताप करो, मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ़ कर दूंगा। देखो, परमेश्वर कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा कि देखो तुमने पश्चाताप किया, ये सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा है कि डॉक्टर ज्योत्सना ने जितने भी पाप किए थे उतने सारे पापों की माफ़ी हो गई। और परमेश्वर ऐसे साइन करके नहीं देता है कि यू आर फॉरगिवन। ऐसा नहीं होता है। जब ये वचन हमारे पास आता है कि मुझे पश्चाताप करना है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे साफ होना है, मेरे दिल में एक शांति आती है, मेरे दिल में एक तसल्ली आती है, मेरे दिल में एक क्या बोलते हैं, परमेश्वर की ओर से एक मतलब परमेश्वर ने मेरे पापों को माफ़ किया, उसके ऊपर
विश्वास आता है कि हाँ सच में मेरे पाप माफ हो गए हैं। ये जो काम वचन करता है चर्च, उसके लिए कोई अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दिल से दिल की समझाने की बात होती है। और जब ये सब हम समझने लगते हैं ना, देखो इसलिए जब ये 100 लोग वचन सुनते हैं, सिर्फ 2 लोगों के जीवन में ही वो काम करता है। क्यों? 98 लोगों के ऊपर से जाता है, इधर से जाता है, उधर से जाता है, किधर किधर से निकल जाता है वचन, लेकिन 2 लोग जब उसको पकड़ के अपने जीवन में चलते हैं, वो वचन उनके जीवन में पूरा होता है। इसलिए जितने भी वचन सुनते उतने सुधर नहीं जाते हैं, वो मार्ग फिराकर परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, वो बराबर अपने सहूलियत के हिसाब से वचन लेते हैं, क्योंकि ये सारी व्यवस्था है जो हमें सारी व्यवस्था के ऊपर चलना है। ऐसा नहीं कि मेरा मन करे तो मुझे सिर्फ यही व्यवस्था पर चलना है। परमेश्वर बोलता है झूठ मत बोलो, हाँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन आगे परमेश्वर कहता है कि व्यभिचार मत कर, लेकिन मैं व्यभिचार करूँगा। ऐसा चलेगा क्या? जो वचन तुम्हारे पास आया है, इसका मतलब है आपको वो पूरा करना है। तो जैसे वो कहता है वैसे करते हैं तो वो हमारे जीवन में पूरा होता है, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में लेकर हम चलते हैं, हर एक आज्ञा पालन के साथ परमेश्वर हमें एक रिवॉर्ड देता है, एक आशीष देता है। फिर वो आशीष कंप्लीटली तुम्हारी होती है और वो तुम्हारे जीवन के द्वारा दिखाई भी देती है। 2 करंथी 5वां अध्याय का 18 से 19 वचन पढ़ेंगे। यह सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। तो ये जो चीज़ है कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अभी मैंने वही बोला कि अगर मेरे पाप माफ हो गए हैं, परमेश्वर पिता के और मेरे बीच में जो दुश्मनी थी पाप की वजह से, वो दुश्मनी का कारण पाप उसने ले लिया है, और परमेश्वर और मुझे पिता के साथ मेरा मेल मिलाप कर दिया है। शांति का मतलब होता है, मेल मिलाप का मतलब होता है परमेश्वर के साथ मेरी दोस्ती करा दी, और परमेश्वर पिता ने भी मुझे पुत्र के रूप में अपनाया है। और आगे लिखा है कि ये जो मेल मिलाप की सेवा अब मुझे सौंपी है कि मैं जितनों को भी ये प्रवचन का प्रचार करूं कि यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों की क्षमा की। अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर के हर एक जन जो उसके ऊपर विश्वास रखता है, वो परमेश्वर का पुत्र बनने के लायक बन जाता है। और आगे लिखा है कि अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। तो वचन यहाँ पे ये कहता है कि जब परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ये कहता है कि यीशु के लहू के द्वारा तुम्हारे सारे पापों की क्षमा हो गई है, तो इस दुनिया में कोई भी आपको दोषी ठहरा नहीं सकता है। यहाँ पे एक जगह वचन ये कहता है रोमियो की किताब की कि परमेश्वर के चुने हुओं को कौन दोषी ठहराएगा या कौन दोष लगाएगा। हम खुद भी खुद को दोष नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को माफ़ कर दिया है। जब ये वचन ऐसा कहता है, कितने लोगों के जीवन में जीने का एक कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा पिता जिसके सामने मुझे मरने के बाद खड़ा होना है, वो कहता है कि तेरे ऊपर कोई दोष नहीं है, तो यीशु मसीह के जितना पवित्र है। ये सारी चीज़ें जब मैं ग्रहण करती हूँ और उसके अनुसार चलती हूँ, डेफिनेटली ये चीज़ें मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आती है। 1 थिस्सलुनी 2:13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उस मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। तो यहाँ पे लिखा है कि अभी भी मैं जो बोल रही हूँ, जब ये वचन के द्वारा मैं बातें करती, ये मनुष्य का वचन नहीं है। किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। तो जब ये वचन मैं आपसे बात करती हूँ या कोई भी वचन सुनाने वाला जब प्रचार करता है,
तो लोगों ने भी ये सुनना चाहिए कि ये खुद का नहीं प्रचार कर रहा है, किसका प्रचार कर रहा है, परमेश्वर ने बोली हुई चीज़ों का प्रचार कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुँचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर क्या किया, ग्रहण किया। और ब्रैकेट में लिखा है कि और सचमुच ऐसा ही है। जब भी परमेश्वर का वचन बोला जाता है वो बोलने वाले की तरफ से नहीं होता है, वो परमेश्वर की तरफ से होता है और वो परमेश्वर का वचन होता है। और जब हम उसे ग्रहण करते हैं और वो तुम्हारे विश्वासियों में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशील है। प्रभावशील का मतलब होता है एक्टिव है। जैसे ही तुम वचन को ग्रहण करते हो वो वचन आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है। कोई भी ग्रहण की हुई चीज़, कोई भी चीज़ आप अंदर ले लो, कोई भी अगर एक ही बात आप 10 बार सोचोगे, सुनोगे, कोई भी बात अगर 10 बार आपके कान तक आती है, वो कितनी भी झूठ क्यों ना हो, आपको क्या लगने लगती है, सच लगने दे। अगर कोई झूठ आपके सामने सच कर कर पेश किया जाए बार बार तो आपको झूठ भी क्या लगता है। तो जो कुछ बातें आप ग्रहण करते हो वो बातों का आपके जीवन के ऊपर असर होता है। इसलिए अगर परमेश्वर का वचन जैसा वो है, जब हम उसको ग्रहण करते हैं, डेफिनेटली आपकी इच्छा हो ना हो और आपके बिना समझे वो वचन आपके जीवन में काम करने लगता है। इसलिए काफ़ी बार जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम खुश दिखते हैं। पता नहीं किस दर से खुशी आती है, कहाँ से शांति आती है, कहाँ से आनंद आता है, कहाँ से सामर्थ आती है, वी डोंट नो। मैं भी जब भी प्रचार करती हूँ तो मेरे अंदर एक अजीब सा उत्साह आता है और जैसे मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ मैं डूब हो जाती हूँ। मतलब वो जो कमज़ोरी वापस ये होती है। लेकिन जब भी वचन प्रचार करने की बारी आती है, ये जो सामर्थ्य मैं अंदर से पाती हूँ ये वचन की वजह से होता है, क्योंकि वचन हमेशा काम करता है। और परमेश्वर के वचन से ज़्यादा, अगर तीसरी बात यहाँ पे लिखी है, परमेश्वर का वचन 4:12 में इब्रानी का, कि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक दुधारी तलवार से भी चोखा है। तो परमेश्वर के वचन से ज़्यादा कुछ भी तेज नहीं है। ये भी एक बात लिख लो कि परमेश्वर के वचन के द्वारा इस दुनिया में कुछ भी, तेज का मतलब जिसमें शार्पनेस बोलता है, जिसको शार्प है वो काटता है। कोई भी शार्प चीज़ आपका हाथ में भी ऐसे रख दो तो अंदर चली जाती है, बराबर। मतलब उस हाथ भी टच भी होता है तो भी वो काटती है। वैसे ही परमेश्वर का वचन तेज है, जो काटता है। कितना तेज? हर एक दुधारी तलवार। हर एक मतलब इस दुनिया में जितनी भी दुधारी तलवारें हैं उससे भी तेज परमेश्वर का वचन है। प्राचीन ज़माने में, जब पुराने ज़माने में युद्ध में दुधारी तलवार का उपयोग होता था। जब भी लड़ाई में दुधारी तलवार, जो बहुत तेज़ धार वाली तलवार होती थी, उसका इस्तेमाल किया जाता था। वचन ही कहता है कि उससे भी तेज़ हमारा परमेश्वर का वचन है। और उसको एज है, एज मतलब उसको टोक है। दुधारी तलवार हमेशा ऐसी होती है, उसको टोक है, वो ब्लंट नहीं है। ब्लंट मतलब घिसा हुआ नहीं है। तो जैसे ही परमेश्वर का वचन स्पर्श करता है वो अंदर घुसता है। कोई भी दुधारी तलवार मैंने कभी देखी नहीं, लेकिन ऐसे सुनते हैं कि दुधारी तलवार अगर आगे से लगाई भी जाए तो अपने आप अब इतनी शार्प होती है कि वो अपने आप अंदर घुस जाती है। उसको जोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, इतनी वो शार्प होती है। तो वह अपने आप चीरता हुआ अंदर जाता है परमेश्वर का वचन। और जहाँ पर एक सर्जन की स्कालपेल भी नहीं जा सकती है, वहाँ तक परमेश्वर का वचन पहुँचता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में भेदने की और काटने की शक्ति है। ध्यान रखना, वह हमको हमारे खुद के बारे में जो अच्छी हमको हमारे खुद के बारे में एक तो बहुत बुरी ओपिनियन होती है या बहुत अच्छी ओपिनियन होती है। किसी किसी को बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, मेरे जैसा इस दुनिया में है ही नहीं। और किसी किसी को बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मेरे जैसा गंदा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन जब आप वचन पढ़ते हो तो वचन आपको सच्चाई का आईना दिखाई देता है कि आपकी सुपीरियरिटी कितनी
इन्फेरिटी है, आपकी इन्फेरिटी कितनी सुपेरिटी है जब अगर परमेश्वर के आप बच्चे हो। तो ये जो वचन है आपको एक तरह से आईना दिखाता है और सच्चाई दिखाता है कि आप कहाँ खड़े हो। और जैसे इब्रानी का 4 अध्याय का 13वां वचन ये कहता है कि कोई भी बात परमेश्वर के वचन से छिपी नहीं है। हम बहुत कुछ खुद से भी, ज़माने से भी और परमेश्वर से भी छुपाने की कोशिश करते हैं। शायद आप ज़माने से छुपाने की कोशिश करो, लेकिन लिखा है कि परमेश्वर के वचन से आप कोई भी बात, आइए हम इब्रानी 4:13 पढ़ते हैं। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट। तो परमेश्वर के सामने सारी वस्तुएं खुली और प्रकट है। और परमेश्वर का वचन हमारे इसलिए खुली मतलब क्या, हमारे दिल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम दुनिया को नहीं दिखा सकते हैं। बहुत कुछ होता है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है हमारे हृदय के साथ डील करता है। यह हमारी जो पर्सनालिटी है, जो ह्यूमन पर्सनालिटी है या जो मानवी स्वभाव है, उसके हृदय जो भी भेदता है, वचन आपके हृदय को भेदता है। बेसिकली हृदय में से होकर जाता है। ये दुधारी तलवार है ना, आपके हृदय को चीरती हुई चली जाती है, लिटरली। तो हृदय एक ऐसा भाग है आपके जीवन का जहाँ पर आपकी आत्मिक, बौद्धिक, नैतिक और भावनिक जीवन का उगम है। जो कुछ भी आपके जीवन में होता है, आपके हृदय में जो भी खलबली होती है ना, उसकी वजह से होता है। यार आपके हृदय में जो कुछ भी पैदा होता है ना, उसका प्रतिबिंब आपके नॉर्मल लाइफ के ऊपर होता है। काफ़ी बार ऐसे होता है कि हमारे दिल में किसी के लिए बहुत बड़ा गुस्सा होता है और हम लोग दिखाते नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन जब भी झगड़ा का एक ठिनगी जैसे बोलते हैं ना, एक चिंगारी पड़ती है और जब भी झगड़ा शुरू होता है तो आपके मन में उसके लिए जो भी गंदगी छुपी हुई है ना, दनादन बाहर आती है। अरे, और फिर सामने वाला सुन के बोलता है, अरे कल तक तो मुझसे बोल रहा था प्यार करता है, आज ये कहाँ से आ गया। तो मतलब ये होता है कि हमारे जीवन, मतलब हृदय जो होता है हमारे एक ऐसा ट्रेजर होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई होती है, रखी हुई सालों से होती है, लेकिन वचन उनको भेदता हुआ चला जाता है। और भेदने का अर्थ होता है कि आर पार चले जाना। ये जो वचन, परमेश्वर के वचन की तलवार है, हमारे हृदय को भेद कर निकलती है। वह हमारे आत्मिकता को एक तरह से एक्सपोज करती है, बाहर निकालती है। और परमेश्वर के वचन किसी भी चीज़ को छूते नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, अगर इस दुनिया की हर एक चीज़ परमेश्वर के वचन के द्वारा बनी है तो हर एक चीज़ को परमेश्वर के वचन का स्पर्श हुआ है। तो ऐसी कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है जिसको वचन ने छुआ नहीं है, क्योंकि उसी के द्वारा, अगर मेरे द्वारा कोई पैदा हुआ है, मेरा बच्चा, तो डेफिनेटली मेरा स्पर्श उसको हुआ है। तो वैसे ही वचन के द्वारा अगर सब कुछ पैदा हुआ है तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वचन से अछूत हो। परमेश्वर का वचन हमारे इच्छा और भावनाओं को और विचारों को जांचता है और जांचता है। मतलब जब भी वचन के सामने आपके विचार, आपकी इच्छाएं और आपकी भावनाएं आती है, वचन आपको कहता है तू जो दिखाता है वैसा नहीं है, सच्चाई ये है। तो हर एक मोटिव के पीछे, हर एक चीज़ जो आप करते हो, उसके पीछे की इच्छा परमेश्वर जानता है और उसको मालूम है कि आप किस मोटिव से क्या करते हो। तो परमेश्वर का वचन इंसान के आत्मिक गहराई में जाकर उसको जानता है, उसको जज करता है और हमें भी ये बताता है कि तू जो दिखाता है वैसा नहीं है, जो तू सोच रहा है ये ऐसा है। काफ़ी बार हम दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे अंदर के हृदय में छिपे हुए गहराई तक जाकर क्या सच्चाई है उसको बाहर लेके आता है। तो हम ये परमेश्वर का वचन हमारे विचारों को डील करता है। इसलिए देखो, बहुत बार हमारे दिमाग में जब भी बुरे विचार आते हैं, बुरी इच्छाएं पैदा होती है, अभिलाषाएं पैदा होती है, हम किसी के बारे में
बहुत बुराई सोचते हैं, ये जो परमेश्वर का वचन है उसको बाहर निकाल कर उसको अच्छे विचारों में बदलने का काम करता है। जैसे अगर किसी को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे, और परमेश्वर का वचन आपके पास ये आता है कि जब तक दूसरों के पाप माफ़ नहीं करोगे तुम्हारे पाप माफ़ नहीं हो जाओगे। परमेश्वर कितना ज्ञानवान है, कितना ज्ञानी है। वो क्या करते हैं, सब ट्विस्ट बना के रखा है। अभी मुझे किसी ने मेरे खिलाफ इतना कुछ किया है कि मुझे तो मन नहीं कर रहा है बाबा उसको माफ़ करने का, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया है, मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा अगर मेरे मन में ये है। लेकिन परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि जब तक तू उसको माफ़ नहीं करेगा तब तक मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। जिस तरीके से तू उसको माफ़ करेगा उसी तरीके से मैं भी तुझे माफ़ करूँगा। अगर मैंने ऊपर ऊपर माफ़ किया तो मेरे भी पाप परमेश्वर ऊपर ऊपर से माफ़ करेगा। यू अंडरस्टैंड? अगर मैंने पूरी तरह माफ़ किया तो परमेश्वर भी मुझे पूरी तरह। परमेश्वर कितना ज्ञानी है। देखो, मैं चालाक नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं ये कह सकती कि परमेश्वर बहुत ज्ञानी है। तो जब तक मैं उसके सारे पाप पूरी तरह माफ़ नहीं करूँगी तब तक मेरे सारे पाप मुझे पूरी तरह माफ़ परमेश्वर नहीं करेगा। तो जब ये वचन आता है तो एक तरह से हमें ताकत मिलती है कि नहीं, अगर मैं दूसरों के पाप माफ़ नहीं करती हूँ तो मेरे नहीं माफ़ होंगे, इसलिए मुझे वो पाप दिल से माफ़ करने चाहिए। तो विचार जो हम कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसका प्रतिबिंब होता है, परंतु काफ़ी बार जो हम सुनते हैं, देखते हैं या महसूस करते हैं वो गलत होता है। परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी लिखा है वही सच्चाई है और उसी के ऊपर हमें चलना है। हमारे गुप्त पाप भी परमेश्वर के सामने वचन के द्वारा ओपन होते हैं ना। वचन बहुत क्लियरली और बहुत डायरेक्टली और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। मैंने काफ़ी बार देखा है कि कोई इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करता है। ये करोगे ये होगा, ये नहीं करोगे ये नहीं होगा, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहीं पे नहीं लिखी हुई है। कहीं ना कहीं हाँ कोई एस्केप बताया जाता है, शॉर्टकट बताया जाता है, लेकिन ये परमेश्वर के वचन में कोई शॉर्टकट नहीं है। आइए हम आखिरी वचन लेंगे, भजन संहिता 139 103 पढ़ेंगे। यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। देखो, दाऊद राजा कितना क्लियरली यहाँ पे लिखता है कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। मैं खुद भी इतना नहीं जानता हूँ, जांच सकता हूँ उतना, किसने जान लिया है? परमेश्वर ने। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। इनफैक्ट मेरे मन में विचार आने से पहले ही परमेश्वर जानता है कि मैं क्या सोचने वाला हूँ, और मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। मैंने वो चीज़ वहाँ क्यों की, कैसे की, उसके पीछे मेरी भावना क्या थी, परमेश्वर हर एक चीज़ को जानता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मैं जो कुछ भी करता हूँ परमेश्वर के सामने ओपन है। तो मनुष्य के जीवन में ऐसा कुछ भी कठिन और मजबूत नहीं और अंदर तक छिपाया नहीं जा सकता जहाँ तक परमेश्वर का वचन पहुँच नहीं सकता है। देखो, परमेश्वर का वचन इसलिए कठिन हृदय को मोम बना सकता है। ऐसी कोई भी इतनी बड़ी कठिनता हमारे हृदय में नहीं है जिसको परमेश्वर का वचन भेद कर मोम जैसा नहीं बना सकता, या कुछ भी ऐसा मजबूत नहीं है जिसको परमेश्वर गिरा नहीं सकता, या ऐसा कुछ भी है कि हम परमेश्वर से छिपा सकते हैं जो छिपेगा। परमेश्वर के सामने सारी बातें ओपन है। इसलिए देखो, ये अगर वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दुधारी तलवार से भी चोखा है और जिसके सामने कोई बातें छिपी नहीं है, तो ध्यान रखना ये वचन के सामने हमें बहुत रेवरेंट फियर के साथ डील करना है। मतलब मेरे बोलने का मतलब यही है, अगर इतने सारे वचन में अगर कुछ सीख सकते हैं तो यही सीखना है कि पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर के वचन पर जैसा वो है वैसे स्वीकारने की और उसके अनुसार चलने की शक्ति, सामर्थ्य और इच्छा दे, क्योंकि मैं सिर्फ परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर सकता हूँ और वचन के द्वारा जो कुछ भी परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट किया है मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। अगर यही भी प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको वो ताकत, इच्छा देता है और परमेश्वर का वचन गहराई तक जाकर आपको सिखाता है। उसमें जो मर्म, जो कुछ भी गुप्त बातें छिपी हुई है आपके ऊपर प्रकट
करता है और आप भी चौंक जाते हो कि सच में वचन में इतनी इतनी गहराई छिपी हुई है। और जब एक सच में परमेश्वर अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करता है ना, उससे अच्छी आनंदमय बात और कुछ नहीं हो सकती। जब आज ये वचन में बना रही थी तो मुझे नहीं मालूम था, मैंने 100 बार ये वचन पढ़ा होगा कि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दुधारी तलवार से चौका है। लेकिन आज जब मैंने डिटेल में उसको पढ़ा या सीखा तो मैंने बहुत कुछ बातें सीखी। तो इससे अच्छा अगर परमेश्वर के सामने पूरा ओपन है तो क्यों ना हम परमेश्वर के सामने अपने आप ओपन होकर कहे कि ये मेरी ज़िंदगी के दुख है, ये मेरी ज़िंदगी की परेशानियाँ, ये मेरी ज़िंदगी के पाप है, ये मेरी ज़िंदगी की इच्छा है, ये मेरी ज़िंदगी का बैड पास्ट है। परमेश्वर तेरे सामने खुला है, अब उसमें से मुझे मार्ग दिखा, तेरे वचन के रास्ते पर मुझे चलना सिखा। ये जब हम कहते हैं ना एक इनोसेंटली, बहुत निष्पाप के साथ, और परमेश्वर सच में बालकों के राज्य की तरह उसका वचन है। जब भी कोई भी बच्चा आके कहता है कि बाप की हर एक बात मानता है तो बाप खुश हो जाता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन की जब हम बात मानना शुरू करते हैं, हमारा बाप जो स्वर्ग में है वो भी खुश हो जाता है। आमेन, आमेन। ठीक है, धन्यवाद करते परमेश्वर आज के वचन के लिए। प्रभु जी, आज सच में तूने बहुत अद्भुत रीति से हमारे ऊपर तेरे वचन के बारे में बहुत सच्चाइयाँ प्रकट की है। प्रभु, जितने भी सुनने वाले उनके जीवन में वो काम करे, गहराई तक ये वचन के ऊपर वो मनन करे परमेश्वर, और अपने जीवन में उसको लेके आए, ऐसे होने दे, यीशु के नाम से, आमेन।